हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, और आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट हरियाणा जीके की। लगभग 10,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके आने वाले हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ आपके हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का, उसके लिए कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से कवर कराया जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल की सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। इससे पहले इस चैनल पर हरियाणा सीईटी की ग्रुप सी की तैयारी कराई गई थी, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का मिला था। अब तो हमें सिलेबस पता चल गया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट, जितने भी एचएससी के एग्जामों में आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे ही रहेंगे। आपको सारी ही चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। इससे पहले हमने एस्टेट की भी तैयारी की थी। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे एस्टेट के जुड़े हुए हैं, तो बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना जो आपका 90 नंबर का पेपर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसका सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आप भी जुड़े रहें। यहाँ पे मैं आपको हरियाणा जीके के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जितने भी आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सारे ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से करवा दूंगी। ठीक है, और आपके आने वाले स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेंगी, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में चीज़ें सेम ही होती हैं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जो कि कॉमन होती हैं। केवीएस के एग्जाम, डीएसएसबी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम चीज़ें करेंगे, और यहाँ पे हम ट्रिक के साथ भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प दी जाएगी। सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट क्लियर करने की। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो की। देखो, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। टॉपिक वाइज हम सभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, आपके कंप्लीट 25 नंबर की जो आपकी हरियाणा जी के पूछी जाती है, और एस्टेट के एग्जाम में 10 नंबर की, और स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी 25% हरियाणा जी के पूछी जाएगी। अगर आप कंप्लीट ये सिलेबस ये कवर कर लेते हो, हरियाणा जी के प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ये कर लेते हो तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर जो करंट के क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा के, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पलवल जिला किस मंडल में आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान में दे लेना। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को जरूर। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, क्योंकि बीच में मुझे पसंद नहीं है पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें बोलना। ठीक है, तो आप अभी लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। देखो, पलवल जिला किस मंडल में आता है भाई। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। सबसे पहले बता दूं, देखो हरियाणा के 22 जिले हैं, सभी को पता होगा। 6 मंडलों के अंदर आपके 22 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 मंडल है भाई आपके। गुरुग्राम है, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है, करनाल है, फरीदाबाद है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है जो पलवल जिला है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो जो पलवल है, ठीक है, वो आपका फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। जो आपके फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो पलवल हो जाएगा, खुद फरीदाबाद है, और मेवात जो कि नूह, ठीक है, मेवात नूह के नाम से जाना जाता है। ये आपके फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और गुरुग्रामा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गुरुग्रामा में गुरुग्रामा हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, और रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा जिला कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। 6 मंडल है, ठीक है, 22 जिले 6 मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें ध्यान रखनी है। रोहतक के लिए बता दूं मैं आपको, रोहतक में रोहतक हो जाएगा, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और आपका भिवानी हो जाएगा। ठीक है, हिसार के लिए भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हिसार भी मेंशन है। हिसार में हिसार रहेगा, फतेहाबाद रहेगा, जींद रहेगा, और आपका सिरसा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, कौन सा मंडल कौन से जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आएगा, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। एक ही क्वेश्चन में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ प्लीज़ उनको ध्यान से सुन लेना। आपके एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। कंप्लीट हरियाणा जीके के साथ साथ सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी मैं कवर कराऊंगी, तो चैनल से जुड़ना ना भूले। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। ये चीज पूछी है कि सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा रहेगा। ऑप्शन है आपके पास, अंबाला है, पानीपत है, हिसार है, रोहतक है।
तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने हरियाणा सीटी का पेपर भी दिया होगा, ठीक है, तो उनको तो रिवीजन ही करना है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए, और यहाँ पे एस्टेट भी दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप ये सी वाला डी वाला भी देंगे और जिन्होंने सी वाला भी दिया होगा, क्योंकि सबका ही मोटिव यही होता है कि एक बार जॉब लग जाए, ठीक है, उसके बाद अपना कंटिन्यूसली लगे रहेंगे किसी और अच्छी नेक्स्ट जॉब के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, ठीक है, आपका सी, हिसार, ठीक है, हिसार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीसवाल हिसार में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। सीसवाल जो है हिसार में स्थित है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हिसार। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, नारनौल में स्थित है, सिरसा में स्थित है, या फिर थानेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और आपका जो हरियाणा सीटी का एग्जाम हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर जिन बच्चों ने किए थे और मेरे चैनल के माध्यम से किए थे तो उनको पता है 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल गए थे। तो इसका जो आंसर रहेगा, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला पूछा है, कहाँ पर स्थित रहेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थानेसर में, ठीक है। सभी को पता होगा राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है भाई, थानेसर में, और थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर, घरोड़ा नगर किस जिले में स्थित है, करनाल में है, कैथल में है, पानीपत, या फिर जींद में। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, घरोड़ा नगर किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका ए, ठीक है, करनाल जिले में। घरोड़ा नगर करनाल जिले में स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 पर स्थित है, ठीक है, आपका ये करनाल में घरोड़ा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य की पुलिस रेंज है, ठीक है, इनमें से जो जिले दिए हुए हैं पूछा है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य की पुलिस रेंज है, अंबाला है, रोहतक है, हिसार है, या फिर यह सभी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सभी रहेगा, अंबाला भी रहेगा, ठीक है, रोहतक भी रहेगा, और आपका हिसार भी रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सभी रहेगा, यह है सभी। उसके बाद चलते हैं भाई, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। कालका उपमंडल के लिए पूछा है भाई, कैथल, सिरसा, पंचकुला, या फिर आपका कुरुक्षेत्र। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पंचकुला, ठीक है। हरियाणा में कुल 72 उपमंडल है, ठीक है, उपमंडल में से आएगा आपका ये। हरियाणा में कुल 72 उपमंडल है, कालका उपमंडल पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उपमंडल कितने हैं भाई, 72 है, और मैंने आपको बताया था, और मंडल कितने हैं भाई, 6, ठीक है। मंडल तो 6 है और उपमंडल कितने हैं, 72 हैं। कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कालका उपमंडल जो आता है वो पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं भाई, 7 नंबर क्वेश्चन आपका, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। हरियाणा सीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनमें से बताना है आपको राइट आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है भाई पंजाब, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, भारत स्वतंत्र होने के बाद उनके जो क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्रों से मिलाए गए थे, ठीक है। क्या बात थी भाई, भारत जब स्वतंत्र होने के बाद जब उनके जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश क्षेत्रों से मिला दिए गए थे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, जींद नावा के शासकों को वो चीजें सौंप दी गई थी। तो उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया, जो कि 1 नवंबर 1967 को पुनर्गठन होने के बाद हरियाणा को अलग कर दिया गया था। किससे भाई, पंजाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। सिरसा है, झज्जर है, करनाल है, रेवाड़ी है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका सिरसा, ठीक है, सिरसा इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सिरसा। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका सिरसा रहेगा, जिसका घनत्व कितना है, 303 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है, 2011 के अनुसार है ये। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा में कितने जिले हैं भाई,
हरियाणा में कितने जिले हैं? 20, 21, 22 या फिर 23। सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 22 जिले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले रहेंगे। दादरी आपका जो, ठीक है, जो लास्ट का जो सबसे बड़ा मतलब आखिरी का जो जिला था दादरी, चरखी दादरी, वो 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर एक नया क्या था, जिला बना था। पहले कहाँ पर था? भिवानी में। उसके बाद हरियाणा की राजभाषा कौन सी है भाई? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी। हरियाणा की राजभाषा पूछिए, राजभाषा, तो हिंदी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी भाई? हिंदी हो जाएगी। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। और हिंदी 2010 तक हरियाणा की जो थी आधिकारिक भाषा थी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, हिंदी 2010 तक हरियाणा की आधिकारिक भाषा थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं भाई बॉक्सिंग का पावर हाउस। बहुत ही ज़्यादा एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में जो है रिपीट हुआ है। ऐसे एज इट इज पूछा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? सोनीपत को, रोहतक को, सिरसा को, भिवानी को। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, बॉक्सिंग का पावर हाउस जो रहेगा भाई वो है भिवानी, ठीक है। भिवानी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जो की थी, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो SAI, ठीक है, इससे जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी भाई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कि पूर्व कोच और प्रसिद्ध मुक्केबाज जगदीश सिंह ने, ठीक है, 21 मार्च 2003 को की थी इस क्लब की स्थापना। तो ये इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? सबसे बाद में पूछा है भाई, ठीक है। सबसे बाद में गठित जो जिला है वो कौन सा है सबसे बाद में? देखो, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बाद में जो हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो भाई कौन सा था? चरखी दादरी, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो पलवल, ठीक है, पलवल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले हैं? किस मंडल में? अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रोहतक। और ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंडल तो इसी में थे, ठीक है। आपके कौन से में? रोहतक में। हरियाणा के कुल 6 मंडल, ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दी थी, पलवल वाला जो क्वेश्चन आया था। तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल, ठीक है। बार बार मैं रिपीट करूंगी तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। 6 मंडल हैं, कौन कौन से ये भी आपको पता चल जाएगा। और रोहतक मंडल जो है सबसे ज़्यादा जिले, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडल इसी जिले में आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके 5 जिले। कौन कौन से आते हैं भाई? रोहतक के अंतर्गत सोनीपत हो गया, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी और एक खुद रोहतक, तो 5 जिले हो गए ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा रोहतक। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 2011 के अनुसार क्षेत्रफल छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनो, ठीक है। तो 2011 के अनुसार चुनना भी आपको छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा करते हुए चलना है जिलों का सही अनुक्रम। तो देखो, इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सबसे पहले देखो पंचकुला रहता है, ठीक है, पंचकुला इसमें है, पंचकुला इसी में है, ठीक है। उसके बाद पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, तो यही आपका सही क्रम रहता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे C नंबर राइट हो जाएगा। सबसे पहले छोटे से बड़ा चलेंगे तो पंचकुला छोटा, फिर उसके बाद पानीपत, कुरुक्षेत्र और फिर आपका सोनीपत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई हरियाणा की निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय एक के। तो इनमें यहाँ पे जो आंसर्स आपको ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपको बताना है हरियाणा की निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय एक के। तो पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। तो बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका 15 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका। तो देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पंचकुला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है भाई? ठीक है, तो इसको कहा जाता है कैथल को, ठीक है, इसको कहा जाता है कैथल को। देखो, यहाँ पे मैं अब क्या है ऑप्शंस नहीं बोलूंगी, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप आंसर लगा देना, ठीक है, सोच के।
यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि मुझे साथ में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिससे क्या है मैं कंप्लीट कवर करवा सकूँ आपका हरियाणा जी के, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू, वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कंप्लीट हरियाणा जी के कवर करानी है इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना भी समय बचाना चाहती हूँ और आपका भी बताना चाहती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही हूँ तभी आपने आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलूँगी अब, क्योंकि जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है वो मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, तो ये मैं करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं ऑप्शंस बोलती हूँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से आप कर लेना भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा आपका कैथल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है भाई, कैथल को नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण ही कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को मिला था। ठीक है, कब मिला था भाई? 1966 को मिला था। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ दिया है, भिवानी और गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गुरुग्राम। कौन सा भाई? गुरुग्राम। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है, लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है भाई। तो यहाँ पे इनमें से जो आपका आंसर रहेगा, तो यहाँ पे निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, बागर भूभाग दिया हुआ है, यमुना घग्गर नदी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई चंबल घाटी। ठीक है, चंबल घाटी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो ये यमुना है ना, यमुना के बाद एक घग्गर मैदान, ये एक ही ऑप्शन है, डबल करके लिखा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो आंसर रहेगा चंबल घाटी रहेगा। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार बनाया गया? इनमें से पूछा है कि हरियाणा का कौन सा जिला था जो 2 बार बनाया गया था। तो यहाँ पे जो 2 बार जिला बना था भाई वो बना था भाई आपका पानीपत। ठीक है, पानीपत 1 नवंबर को, मैं ये चीज़ बता देती हूँ, 1 नवंबर को 1989, ठीक है, 89 को जिला बनाया गया, और जून 1991 में, ठीक है, जून 1991 को करनाल से मिलाया गया था इसको। और दूसरी बार 1 नवंबर नहीं, 1 जनवरी दूसरी बार। ठीक है, पहली बार कब था? 1 नवंबर 1989 को जिला बनाया गया था। ठीक है, जून 1991 को करनाल से मिलाया गया था इसको। और जब दूसरी बार बनाया गया, जब 1 जनवरी 1992 को पानीपत अलग कर दिया गया था, किससे भाई? करनाल से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 2 बार बनाया गया था, वो पानीपत था। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था? जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, तब बंसीलाल सरकार के द्वारा कौन सी दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा भाई आपका तमिल भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं भाई, सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सोहना जो नगर है किस कारण प्रसिद्ध है भाई? वो गर्म पानी, ठीक है, के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गर्म पानी का चश्मा भी इसको कहा जाता है। तो आपका सोहना हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 के अनुसार बताना भी। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या बतानी थी, कितनी रहेगी? 21, 15, 7, 9। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 7। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब ये पंजाब से अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा का गठन हुआ था, तब 7 जिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1966 में कितने जिले थे? आपके 7 जिले थे। और कौन कौन सा है भाई? आपका रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अम्बाला। आपको ध्यान रखना है, रोहतक, ठीक है, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, ठीक है, गुरुग्रामा, और आपका कौन सा भी? करनाल और आपका अम्बाला। ये आपके 7 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा के यमुनानगर को
और भी कहा जाता है, जो यमुनानगर है और उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कागज का शहर कहा जाता है, पेपर सिटीज को कहा जाता है, ठीक है, यमुनानगर को। चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बनाया गया था? चरखी दादरी तो ये बनाया गया था भाई आपका दिसंबर 2016, ठीक है, 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा को चरखी दादरी जिला बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो 2016 वाला हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? अंबाला, सिरसा, मेवात, हिसार, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अंबाला, ठीक है, अंबाला में सबसे ज्यादा होती है। परसेंट में पूछे तो 47 से 61% प्रति वर्ष होती है, ठीक है, ये आपको पता याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन 28 है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो कौन से महीने में आयोजित की गई थी भाई? अक्टूबर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर महीने में आयोजित की गई थी, ये पहली बैठक थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जो मटका पर होता है उस पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है भाई? चक्र होता है, मैच, सीढ़ी, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मटका। तो इनमें से बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भी चक्र, ठीक है, जिसपे मटके बनाए जाते हैं तो उसको चिकनी मिट्टी का प्रयोग उस पर किया जाता है। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा राज्य में जिले की संख्या कितनी है? रिपीट हुआ अभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी को पता है, आपका 22 इज द राइट आंसर, ठीक है, 22। सोहना नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? सीमेंट, कार, साइकिल और सूती वस्त्र। आपको बताना इनमें से कि सोहना जो सोनीपत, ठीक है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहेगा? तो ये आपका सभी को पता है, साइकिल के लिए प्रसिद्ध रहेगा, और साइकिल भी कौन सी है भाई? एटलस साइकिल, ठीक है, उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम यहाँ पे 2007 है, 4 है, 6 और 1 है, तो इनमें से बताना है आपको। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2004 को लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, सर्पदमन, ठीक है, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है भाई इसके पीछे। तो सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम रहेगा? तो ये रहेगा सफीदो, ठीक है, सफीदो, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मैंने ऑप्शन पहले नहीं दिखाया, तो सफीदो इसका राइट आंसर रहेगा। सर्पदमन सफीदो नगर का प्राचीन नाम है, ठीक है, जो कहाँ पे भाई? जींद में है। सर्पदमन कहाँ पे भाई? जींद में है। और यहाँ पे यहाँ की जो बात है, ठीक है, राजा थे जैन में, ऐसे नाम था उसका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राजा जन में जय, ठीक है, ये राजा थे जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाया था। जो इनके पिता थे उसको सांप ने काट लिया था, तो इन्होंने, जो राजा थे जनमेजय, इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के लिए सभी सांपों को मरवा दिया गया था। जो यज्ञ करवाया था ना, उस यज्ञ के बाद सारे ही सांपों को मरवा दिया गया था, इसीलिए यहाँ को जो है सर्पदमन इसको कहा जाता है, ठीक है, सफीदो। इसमें ढेरों सांपों को जलाकर भस्म कर दिया गया था। तो इस ये किस्सा था, उन्होंने अपने पिता के लिए चीज करवाई थी। उसके बाद है आपका 34 क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? 80 किलोमीटर, 40, 20 या फिर 60? देखो, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरियाणा प्रदेश जिला रेवाड़ी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, कितनी दूरी पर? 80 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? तो 35 का जो आंसर रहेगा भाई, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? वो आपका पानीपत में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई, कहाँ पर? पानीपत। उसके बाद चलते हैं, प्रतापगढ़ फार्म हाउस कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म हाउस जो रहेगा आपका झज्जर में, ठीक है, सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झज्जर में स्थित है आपका प्रतापगढ़ फार्म, झज्जर में स्थित है, ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की? भारत सरकार ने किस वर्ष? तो ये की थी आपकी 1954 में, ठीक है, 1954 में भारत सरकार ने 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष थे इसके फजल अली,
ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष तब फजल अली थे, इसलिए इनको फजल अली आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली ठीक है आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनावों में ईवीएम पर पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है। तो इसका आंसर बताइए भैया आपका, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनावों में ईवीएम पर पहली बार इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम पर पहली बार इस्तेमाल। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई हरियाणा। ठीक है, वो हरियाणा था। ठीक है, कौन था भाई? हरियाणा था। ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई बतानी है, पंचायती राज की। ठीक है, ब्लॉक रहेगा, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत या फिर आपका जिला पंचायत। ठीक है, जिला पार्षद के नाम से जानते हैं जिसको। 39 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखो ग्राम पंचायत रहेगा। ठीक है, सबसे निम्नतम इकाई। और जो यहाँ पे ब्लॉक पंचायत दिया हुआ है आपका, ठीक है, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ये आपके उच्च सतर रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ग्राम पंचायत है वो इनसे निम्न है। ठीक है, इनसे इनके बाद है। 40 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस जिले में केंद्रित किया था? ऑप्शन यहाँ पे है, रेवाड़ी है, हिसार, रोहतक और आपका करनाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भी आपका रोहतक। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केलंगा गांव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका रोहतक। ठीक है, केलंगा गांव में जन्म हुआ था किसका? पंडित नेकीराम शर्मा का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रोहतक इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य का पूछा है भाई, तो पंचकुला, करनाल, रोहतक, अंबाला, इनमें से बताना है हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय पंचकुला में। ठीक है, सभी को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा पंचकुला। 41 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। हरियाणा का कौन सा राज्य है, ठीक है, जो दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है? तो घेरे हुए है, सॉरी यहाँ पे केवल लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे केवल है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल एक को छोड़ के सभी राज्य क्या है? घेरे हुए हैं दिल्ली को। तो इनमें से बताता है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो दिल्ली को नहीं मतलब घेरे है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपको पूरब को छोड़ के। आपका पश्चिम को भी रहेगा, उत्तर से भी घिरा हुआ है और दक्षिण से। पूरब को छोड़ के बाकी सारी ही तरफ से घिरा हुआ है भाई। ठीक है, हरियाणा दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, पूरब को छोड़ के। उसके बाद चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया भिवानी में, रेवाड़ी, अंबाला या फिर गुरुग्राम? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 43 का? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम है, पहला खाद्य बैंक आरंभ हुआ था गुरुग्राम में। केएमपी, ठीक है, का पूर्ण रूप है, केएमपी का पुनर्रूप है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सभी को पता भी होगा। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल, ये रहा आपका सेकंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा केएमपी का पुनर्रूप कुंडली मानेसर पलवल, मतलब कि फुल फॉर्म पूछिए। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, सोनीपत। बुनकरों के नाम से, तो देखो आपका पानीपत रहेगा। ठीक है, पानीपत को बुनकरों के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं भाई? बहुत बार किया है इसी, यहीं पे मैंने 2-3 बार ये चीज़ रिपीट कर दी थी। तो कितने मंडल रहेंगे भाई आपके? ठीक है, 6 रहेंगे। और उपमंडल कितने बताए थे आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, मैंने करवाया हुआ है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? रोहतक को नहीं करती, रेवाड़ी को, भिवानी को या फिर यमुनानगर को। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सी हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो रोहतक की नहीं करती है, बाकी सभी राज्यों की करती है, रोहतक की नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अंतिम में बनाया गया था? मेवात, पंचकुला, कैथल या फिर पलवल? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अंतिम में बना?
तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। सबसे अंतिम में बना था भाई, वो बना था आपका पलवल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पलवल ही बना था। हरियाणा में 3 सबसे नए बनने वाले जिले बता दूं आपका 15 अगस्त जो यहाँ पे पलवल, ठीक है ना, ये पलवल आपका 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2008 को बना। ये एग्जाम में अभी जो सीईटी का पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था। फिर उसके बाद एक और है, ठीक है, इससे पहले बना था वो 4 अप्रैल 2005 को मेवात नू बना था। और 1 दिसंबर जो कि सबसे लास्ट में बना था वो चरखी दादरी 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पे चरखी दादरी ना दिया है तो पलवल दिया है, तो इसलिए आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपके नए जिले बने थे, पहला मेवात था, उसके बाद पलवल, फिर उसके बाद चरखी दादरी। तो इस तरह से आपको डेट भी ध्यान रखनी है। मेवात की भी पूछी जाती है, पलवल की भी पूछी जाती है और चरखी दादरी की भी पूछी जाती है। चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 हो जाएगा। पलवल आपका 15 अगस्त 18 नहीं है, 8 हो जाएगा, 15 अगस्त 2008। और नूह जो मेवात है, ठीक है, वो आपका 4 अप्रैल 2005 हो जाएगा। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? देखो उत्तर प्रदेश पूर्व में है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष में हुआ था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है भाई। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, 1955 में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल 1955 में हुआ था। ठीक है, और जो ये संस्थान था वह वर्ष 2023 में बेंगलोर में पशुपालन एवं डेयरिंग एम्पिरियल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ था। देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने आज के 50 क्वेश्चंस लिए थे टॉपिक वाइज। इसी तरह से मैं आपको करवाऊंगी कंप्लीट आपके प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आज तक एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपने देखा था हरियाणा सीटी के एग्जाम में भी प्रीवियस क्वेश्चन से जैसे कि 25 नंबर की आई थी तो 20 से 22 क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में ना देखने को मिले। किसी ना किसी तरह से आपको जरूर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताना मुझे सीरीज रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि लगभग यहाँ मैं आपको लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर करा दूंगी। इनसे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।